Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you will be fine. So in this lecture series of operation research, in this video we will discuss about assignment problems. तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से असाइन हुआ करेगी जिसमें हमारे पास पर्सन्स हुआ करेंगे और प्रोजेक्ट होंगे। ये पर्सन है ABC और ये प्रोजेक्ट हैं। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह हमारा मिशन यही होता है कि हमारे पास कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास प्रोजेक्ट गिवन है ना, ये हम असाइन करते हैं इन पर्सन्स को, और हर पर्सन को कम से कम एक प्रोजेक्ट असाइन होना चाहिए। अब जिस तरह ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसे मैं अगर मैं इस पर्सन ए को असाइन करूं तो ये इस फर्स्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है $11 में। इसी तरह अगर सेकंड प्रोजेक्ट में पर्सन ए को असाइन करूं तो ये कितना $14 कंज्यूम करता है। ठीक है। इसी तरह थर्ड प्रोजेक्ट अगर मैं पर्सन ए को दूं तो ये $6 यूज़ करता है। इसी तरह फर्स्ट डॉलर बी को करूँगी तो 8 करेगा कंज्यूम। सेकंड प्रोजेक्ट अगर मैं बी को दूं, अलॉट करूं तो ये $10 यूज़ करेगा। इसी तरह अगर थर्ड प्रोजेक्ट में बी को करूं, ठीक है, साइन करूं तो ये $11 जो है वो लेगा। इसी तरह फर्स्ट डॉलर सी को करूं 9, सेकंड प्रोजेक्ट सी को करूं 12 और थर्ड करूं तो 7। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट किस पर्सन को हम असाइन करें तो हमारे पास कॉस्ट मिनिमम आए। तो उसके लिए अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुने, इसमें आपके पास हमेशा जो प्रॉब्लम होगी ना वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। मतलब क्या इस बात का, जितनी रोज होंगी ना उतने ही कॉलम होंगे। जिस तरह के ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं, इसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे मिनिमम कॉस्ट निकलेगी। उसके लिए देखें, ये मेरे पास ये टेबल है, ये प्रोजेक्ट है, ये एसोसिएटेड कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट। ये प्रोजेक्ट है 1 2 3। अब हमने क्या करना है, अब हम अपने पर्सन्स को चेंज करना शुरू करेंगे। मतलब पर्सन्स को प्रोजेक्ट जो है वो असाइन करेंगे। तो देखें, जिस तरह फर्स्ट प्रोजेक्ट है, अगर मैं वो ए को असाइन करूं, सेकंड बी को, थर्ड सी को। उसके बाद अगेन देखें, फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैं ए को ही रहने दूं, सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो सी को कर दूं असाइन, थर्ड प्रोजेक्ट बी को। इसी तरह फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैंने बी पर्सन को जो है वो असाइन किया, सेकंड प्रोजेक्ट के लिए ए को, थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो सी को मैंने दे दिया। इसी तरह फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बी को ही फिक्स रहने दिया, सेकंड प्रोजेक्ट के लिए सी को, थर्ड के लिए ए को मैंने असाइन किया। अब देखें, फर्स्ट प्रोजेक्ट उसी तरह सी को मैंने दिया, सेकंड ए को, थर्ड जो है बी को। इसी तरह फिर अगेन सी को ही रहने दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड बी को और थर्ड ए को। मतलब आप यहाँ एक तरह से कह लें, यानी आपने यहाँ परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो इधर हमने क्या करना है, हर पर्सन को एक प्रोजेक्ट तो असाइन करना ही करना है। तो जब हमने सारा कर लिया, अब हम एसोसिएटेड कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखें, फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो ए को असाइन किया है ना, तो ए क्या है, 11 है। इसकी मतलब कॉस्ट क्या है, 11 है, $11। यहाँ मैं लिख दूंगी 11। उसके बाद सेकंड मैंने प्रोजेक्ट बी को असाइन किया है, ये सेकंड प्रोजेक्ट और ये बी। तो इसकी कितनी है डॉलर, कितनी कॉस्ट है, 10। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, +10। उसके बाद थर्ड जो प्रोजेक्ट है वो मैंने सी पर्सन को अलॉट किया है, ये थर्ड प्रोजेक्ट और ये पर्सन सी। तो ये कितना है डॉलर कंज्यूम कर रहा है, 7। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, 7। तो अब मैं जब तीनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आया, 28। इसी तरह मैं सबके इसी तरह निकाल लूँगी। फर्स्ट प्रोजेक्ट ए को ही असाइन किया तो क्या है, 11 लिखा, प्लस सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो सी को दे रहे हैं, ये सेकंड प्रोजेक्ट है और ये सी है, तो क्या है, 12 है, तो मैं 12 लिख दूंगी, +12 प्लस इसी तरह ये थर्ड इस बी को असाइन करेंगे तो क्या है, 11। तो यहाँ मैं 11 लिख दूंगी, तो इक्वल टू 34।
इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। तो देखें जो जो प्रोजेक्ट जिस जिस पर्सन को अलॉट हो रहा था उनकी जितनी भी कॉस्ट आ रही थी वो सारे मैंने सम करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। अब इसमें आप देखें मिनिमम कौन सी कॉस्ट है, तो सारे में आप चेक करें मिनिमम मेरे पास ये है 25। तो हमारे पास अब ये क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। हमने क्या करना होता है, इसमें भी मिनिमम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो अब 25 आया, तो 25 की रो में देखें क्या कर रहे हैं, थर्ड जो प्रोजेक्ट है वो पर्सन ए को अलॉट किया है, सेकंड जो है वो बी को, और फर्स्ट जो है वो सी को। तो यहाँ मैं लिखूंगी फिर प्रोजेक्ट जो 3 है वो असाइन किया है किसको, पर्सन ए को। यहाँ मैं ए लिख दूंगी। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट 2 है वो बी को असाइन किया है, यहाँ प्रोजेक्ट 2 असाइन टू पर्सन बी। इसी पे हमें मिनिमम कॉस्ट मिल रही है ना, तो फिर उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट 1 है असाइन टू पर्सन सी, तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या आई, 25 आई। अब यहाँ मैंने आपसे कहा कि हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स था, तो ये 3 रो 3 कॉलम है, तो क्या मतलब है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 6, तो मतलब इसकी 6 रोज़ में ये क्वेश्चन जो है मेरा सॉल्व हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास ये असाइनमेंट प्रॉब्लम ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा ऑर्डर की हो, मतलब 5x5 हो या 10x10 हो, जिस तरह 5x5 हो तो फिर अगर मैं 5 का फैक्टोरियल करूँगी तो वो क्या आएगा मेरे पास 120। तो फिर 120 हमारे पास इसकी रोज़ बनेंगी। इस तरह सॉल्व करेंगे हम, परम्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फिर वो इस तरह से सॉल्व करने में 120, ठीक है, ये तो जस्ट 6 थी तो हमने कर लिया। तो जब 120 हम बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर होगा। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है हंगेरियन मेथड। तो चलें अपने असाइनमेंट प्रॉब्लम को उससे सॉल्व करेंगे। अब देखें ये तो जस्ट मैंने जनरली बताया, अगर थोड़ी ऑर्डर की हो ना तो उसको हम इस तरह जस्ट सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए फिर हम हंगेरियन मेथड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखें ये उसी तरह मैंने वही प्रॉब्लम ली, यही वाला प्रोजेक्ट और पर्सनस, ठीक है, वही सारा ये कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अब हम इस मेथड को प्रोसीड कैसे करते हैं, तो देखें इस मेथड में हम करते हैं रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन। क्यों करते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें हर रो और हर कॉलम में क्या करना होता है, एक एक असाइनमेंट असाइन करनी होती है, मतलब एक एक ज़ीरो बनाना होता है हर रो में और हर कॉलम में। तो फिर उसके लिए देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन कैसे करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है ना इसमें से देखते हैं जो मेरे पास ये कॉस्ट गिवन है ना, इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है। तो जो मिनिमम होती है ना उसको हम इस पूरी रो में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जिस तरह ये मेरे फर्स्ट रो है इसमें 6 है सबसे मिनिमम, तो 11 - 6 पूरी में से सब्ट्रैक्ट करें आप। तो हमारे पास जब 11 - 6 5, ठीक है, यहाँ आप करेंगे तो 8 आएगा, 6 - 6 क्या आया, 0 आया। सेकंड रो पे आ जाएं, इसमें मिनिमम कौन सी है, 8 को माइनस कर दो इस पूरी रो में से, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। इन तीनों में से ये है मिनिमम, तो फिर इसको माइनस कर दो, 2 5 और 0, पूरी रो में से करना है आपने माइनस। ये मैंने कर ली रो रिडक्शन। अब इसमें देखें फर्स्ट रो में 0 आ रहा है, सेकंड रो में 0 आ रहा है, थर्ड रो में 0 आ रहा है। अब मैंने क्या कहा है कि हर रो और हर कॉलम में क्या चाहिए, एक एक 0 चाहिए ही चाहिए। अब देखें इसमें रो रिडक्शन कर ली, तो अब देखें क्या हर रो और हर कॉलम में 0 आ रहा है, तो फर्स्ट रो में 0 आ रहा है, सेकंड रो में और थर्ड रो में। कॉलम वाइज चेक कर लें, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 0, सेकंड कॉलम में 0 नहीं आ रहा, थर्ड कॉलम में 2 0 आ रहे हैं। तो फिर सेकंड कॉलम में भी 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन करते हैं। सेम एज इट इज़ रो वाइज जिस तरह हमने किया उसी तरह कॉलम वाइज देखते हैं, जो मिनिमम होता है उसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो जब इसमें तो मिनिमम है 0, तो इसको तो सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएंगी इसकी वैल्यूज़, ठीक है, 5 ये 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में मिनिमम है 2, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे कॉलम से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 0 और 3। उसके बाद थर्ड कॉलम में 2 0 है, तो मिनिमम 0 है, तो 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यही आ जाएगा 0 3 और 0। अब कॉलम रिडक्शन जब हमने की तो हमने देखा कि हर रो और हर कॉलम में हमारे पास एक 0 है एटलीस्ट। तो कॉलम रिडक्शन करने के बाद अब हम अपनी असाइनमेंट असाइन करेंगे हर रो को और हर कॉलम को। तो जिस तरह देखें
ये फर्स्ट रो है मेरे पास, इसमें ये ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो को मैं असाइन कर दूंगी इस फर्स्ट रो के लिए। किस तरह करते हैं, इस तरह बॉक्स में कर देते हैं, अगर कोई ज़ीरो हो ना उसको इस तरह कर देते हैं। तो फिर इस फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड जो कॉलम है उसमें देखना है कि अगर कोई ज़ीरो आ रहा है तो उसको क्रॉस कर देना है। तो ये रो के करस्पॉन्ड ये कॉलम है, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगी। मैं सेकंड रो में असाइनमेंट असाइन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि 2 ज़ीरो आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड रो देखें, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, जो थी वो हमने पहले ज़ीरो क्रॉस कर दिया है। अब कॉलम वाइज आ जाएं। कॉलम में देखें ये 1 ज़ीरो मिल रहा है, तो फिर इस ज़ीरो को मैं असाइन कर दूंगी इस कॉलम के लिए। और ये कॉलम है ना, इसमें असाइनमेंट आ रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो हुई, इसमें जो ज़ीरो होगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगी। तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। सेकंड कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है, थर्ड में है असाइनमेंट। अब इतना काम करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो अनअसाइंड रो है उसको टिक करेंगे। तो अनअसाइंड रो ये है, तो इसको मैंने टिक कर दिया, क्योंकि फर्स्ट रो में भी असाइनमेंट है, सेकंड रो में भी असाइनमेंट है। इसको टिक करने के बाद इस जो टिक्ड रो है इसमें देखना है कि हमारे पास ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है, चाहे वो क्रॉस ज़ीरो ही क्यों ना हो। तो ज़ीरो मेरे पास यहाँ आ रहा है, तो फिर ये जो करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम है ना, इसको भी टिक कर लूँगी। तो ये मैंने कॉलम टिक कर दिया। उसके बाद ये दो काम करने के बाद फिर हमने ये जो टिक्ड कॉलम है इसमें देखना है कि ये जो ज़ीरो है इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई असाइनमेंट आ रही है, तो ये जिस तरह ये असाइनमेंट आ रही है तो ये करस्पॉन्डिंग रो भी टिक कर ली जाएगी। तो ये 3 बातें आपको समझ आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अनअसाइंड रो को टिक किया। अनअसाइंड रो को टिक करने के बाद उस रो में देखा कि ज़ीरो कहाँ पे है, तो जहाँ ज़ीरो है ना वो कॉलम टिक करनी है, तो वो टिक्ड कॉलम हो जाएगी। फिर उस टिक्ड कॉलम में देखना है कि हमारे पास असाइनमेंट कहाँ पे आ रही है, तो जहाँ असाइनमेंट आ रही है ना वो करस्पॉन्डिंग रो भी हमने टिक कर ली। इतना काम करने के बाद ये जो अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम इसको कैंसिल कर देंगे। तो अनटिक्ड रो ये है, तो ये मैंने इसको कैंसिल किया और ये टिक्ड कॉलम इसको कैंसिल किया। ऐसा करने से जितने भी मेरे पास ज़ीरो थे वो इन क्रॉस लाइंस के नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से थीटा सेलेक्ट करेंगे। थीटा किन वैल्यूज़ में से सिलेक्ट करना है, इन वैल्यूज़ में से जिन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इन लाइंस का। तो इसमें मिनिमम देखना है क्या है, 2 है, तो फिर यहाँ मैं थीटा इक्वल टू 2 लिख दूँगी। अब ये जो थीटा मैंने लिया है ना 2, इनमें से मिनिमम जो लिया है 2, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी इन पोजीशंस, इन डिजिट्स में से। क्या आ जाएगा 3, 6 में से करूँगी तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा, इसमें से करूँगी तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे डिजिट्स जिनको एक लाइन क्रॉस कर रही है वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे, जैसा कि 0 0, ये 0 ये 0, इसको भी एक लाइन क्रॉस कर रही है, ये 0 भी एज इट इज़ और ये भी, और ये डिजिट है जिसको 2 लाइनें क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है ना, ये 3 इसके अंदर नीचे है, तो फिर इसमें जो थीटा है वो ऐड होगा। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। इतना काम करने के बाद अब हम फिर अपनी असाइनमेंट असाइन करेंगे। देखें फर्स्ट रो में इसको असाइन कर दिया मैंने, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0। सेकंड रो में असाइनमेंट नहीं कर सकते। थर्ड रो में ये ऑलरेडी कैंसिल है, तो फिर इसको हम असाइन कर देंगे थर्ड रो के लिए। अब इस थर्ड रो के करस्पॉन्ड कॉलम ये है ना ऊपर, तो इसमें जो 0 होगा वो क्रॉस कर दिया जाएगा, इसकी वजह से हुआ है ये क्रॉस। ठीक है, अब रो वाइज असाइनमेंट असाइन करने के बाद कॉलम वाइज देख लें, इसमें असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में ये असाइनमेंट है एक। ठीक है, अब इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग ये रो है, इसमें कहीं और नहीं है, 0 जो था वो कैंसिल हो चुका है, और थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में भी असाइनमेंट है। तो इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हर रो और हर कॉलम में मेरे पास एक एक असाइनमेंट मिल रही है। तो बस हमारा सोल्यूशन आ गया। तो अब हमने इसको ना अपनी जो प्रॉब्लम थी ओरिजिनल उसके साथ जो है वो कंपेयर करना है। तो जो फर्स्ट असाइनमेंट है ये इस पोजीशन पे आ रही है, तो फिर अपनी प्रॉब्लम देखें। इस पोजीशन पे क्या है, 6 हमें मिल रहा है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में 6 है कॉस्ट गिवन। तो फिर मैं यहाँ इसको भी मैं यहाँ इस तरह बॉक्स में कर लेती हूँ। फर्स्ट असाइनमेंट मुझे इस पोजीशन पे मिल रही है। सेकंड देखें, सेकंड असाइनमेंट मुझे यहाँ मिल रही है 0, तो ये है सेकंड असाइनमेंट, यहाँ इस पोजीशन पे मिल रही है, और थर्ड असाइनमेंट यहाँ मिल रही है मुझे। ठीक है, तो इसकी जगह पे ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमारे पास कितनी कॉस्ट लग रही है, $6 प्लस इसकी जगह पे जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें क्या है, 10 है, तो यहाँ मैं लिखूँगी 10 और प्लस, और इसकी जगह पे मेरे पास जो कॉस्ट हमारे पास लग रही है या
या डॉलर्स आप कह लें, वो कितने हैं, $9। ऐड किया तो ये मेरे पास आया 25। तो इससे हमें पता चला कि जो थर्ड प्रोजेक्ट है ना, ये थर्ड ही है ना, ये हमारे पास 1 2 3 ये प्रोजेक्ट्स थे, ये पर्सन थे A B और C, ये पर्सन ये प्रोजेक्ट। तो इससे पता चला जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो पर्सन A को असाइन किया जाएगा, प्रोजेक्ट थर्ड असाइन टू पर्सन A। और जो प्रोजेक्ट 2 है ना, ये प्रोजेक्ट 2 वो B पर्सन को, प्रोजेक्ट 2 असाइन टू पर्सन B। और प्रोजेक्ट जो C है वो असाइन किया जाएगा, सॉरी यहाँ प्रोजेक्ट जो 1 है वो असाइन किया जाएगा पर्सन C को। तो फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई, मिनिमम 25। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, हंगेरियन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये मेथड था जस्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इससे बड़ी प्रॉब्लम लेंगे, जिसमें हमारे पास ये जो होगी वो 5/5 ऑर्डर की होगी। और अगर हम 5 फैक्टोरियल लें तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 120 आता है, तो फिर उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।